दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने कटाई नाक। भारतीय टीम केवल 46 रनों के ही स्कोर पर हो गई ऑल आउट, लेकिन फिर गेंदबाजों ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर किया ऐसा चमत्कार कि टीम इंडिया की इज्जत डूबने से बच गई और न्यूजीलैंड को दिखा दी उसकी असली औकात। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने मैच में की शानदार वापसी, कैसे न्यूजीलैंड को दिखाए दिन में तारे, कितने रनों पर ऑल आउट हो गई विपक्षी टीम, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आखिरकार पहले दिन बारिश में घुल जाने के बाद दूसरे दिन एक बार फिर दोनों टीमें बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैदान पर उतरी। आपको बता दें, पहले दिन बेहद खराब रहा। पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके कारण एक गेंद तक नहीं खेला गया और स्टंप कर दिया गया था। लेकिन दूसरे दिन दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा और रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वहीं न्यूजीलैंड को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज टिम साउदी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद हवा में लहरा रही थी। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ से टिम साउदी और दूसरी तरफ से मैट हेनरी, ये दोनों गेंदबाज खूब परेशान कर रहे थे। 5 ओवर में भारत का स्कोर केवल 7 रनों तक बन पाया। कछुए की रफ्तार की तरह इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था। तभी 7वां ओवर टीम की तरफ से लेकर आए एक बार फिर टिम साउदी और इस ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 9 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल का साथ देने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन वो बिना खाता खोले 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम औरुके के शिकार हो गए। भारत को बैक टू बैक 2 झटके लग गए, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए सरफराज खान आए, लेकिन सरफराज भी भारतीय टीम को निराश कर दिए। बिना खाता खोले 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मैट हेनरी के शिकार हो गए। टीम इंडिया को 10 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अब मैदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक मैच में बारिश भी आ गई। मगर जल्द रुकने के बाद मुकाबला शुरू हुआ और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 15 ओवर में 23 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। जायसवाल धीरे धीरे अपने रूप में आ रहे थे, वहीं ऋषभ पंत भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। 20 ओवर में इंडिया का स्कोर 30 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी न्यूजीलैंड की तरफ से 21वां ओवर लेकर आए विलियम औरुके ने ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। भारतीय टीम को 31 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। टीम की पूरी तरह से कमर टूट चुकी थी। ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब केवल राहुल आ चुके थे, लेकिन केएल राहुल भी बिना खाता खोले विलियम औरुके के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 33 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर अभी भी संघर्ष कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा, लेकिन ये भी मैट हेनरी के शिकार हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 34 रनों के स्कोर पर भारत के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पहला सेशन खत्म होने तक भारतीय टीम ने 23.5 ओवर में 34 रन 6 विकेट पर बनाए। लंच ब्रेक के बाद दूसरा सेशन खेलने के लिए ऋषभ पंत और रविचंद्र अश्विन मैदान पर उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरी इनिंग की पहली गेंद पर अश्विन भी मैट हेनरी के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 7वां झटका लग गया। अश्विन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं ऋषभ पंत भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अंत में कुलदीप ने भी अपना विकेट खो दिया और भारतीय टीम 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड के सामने छोटा सा स्कोर रखा। स्कोर का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कप्तान टॉम लैथम और डेवन कॉनवे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए बुमराह। इनका स्वागत टॉम लैथम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। टीम को अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। न्यूजीलैंड का स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। कॉनवे टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 15 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 53 रनों तक पहुंच गया। वहीं डेवन कॉनवे अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अश्विन की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 54 गेंद में ठोक दिया, लेकिन विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। ओवर की पहली गेंद पर लैथम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 67 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। लैथम अपनी टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कॉनवे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए बिल यंग आए। दूसरा सेशन खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 82 रन बना लिए। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे। ये दोनों बल्लेबाज भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी।
न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 30 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। विल यंग डिवॉन कॉनवे का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड 82 रनों की बढ़त भी बना चुकी थी। डिवॉन कॉनवे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं विल यंग अपने अर्धशतक की तरफ। 35 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम के लिए विकेट पर 128 एक विकेट पर बना लिए। जिस तरह से न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि आज के दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम बड़ी आसानी से 180 से 200 रन बना सकती है। लेकिन तीसरे दिन मैदान पर उतरती भारतीय गेंदबाज कुछ अलग करना चाहेंगे। मगर दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में हरा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश के कारण हुआ रद्द, जिसे देखकर केवल करोड़ों फैंस का दिल ही नहीं टूट गया, बल्कि न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गज भी निराश हो गए और फिर बीसीसीआई को जमकर सुनाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिससे पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। तो आखिर रॉस टेलर से लेकर ब्रेंडन मैकुलम, यहां तक कि ट्रेंट बोल्ट और फ्लेमिंग ने क्या कुछ पहला दिन बारिश में धुलने पर दिया बयान? क्यों इन दिग्गजों का गुस्सा बीसीसीआई पर उतर आया? क्या कुछ कहा, वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को सफाया करने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, ये सीरीज देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस पर सभी से इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन बेंगलोर में मूसलाधार बारिश होने के कारण यह मुकाबला अभी तक शुरू नहीं हो सका। मैच शुरू होने का समय 9:30 बजे था, लेकिन बारिश ने मजे को किरकिरा कर दिया और अभी तक यह मुकाबला शुरू नहीं हो सका। यहां तक कि टॉस भी नहीं उड़ पाया है। क्रिकेट फैंस और खिलाड़ी बारिश रुकने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बूंदाबांदी बारिश लगातार हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, पहला सेशन भी बारिश के कारण धुल गया। इसके बाद लंच का भी समय हो गया। हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था ताकि मुकाबला शुरू हो जाए, बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरा सेशन भी पूरी तरह से धुल गया। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि बारिश रुकने के बाद अंतिम सेशन तो जरूर खेला जाएगा, लेकिन शायद भगवान को यह भी मंजूर नहीं था और पूरी तरह से मैच को कोल्ड ऑफ कर दिया गया, जिसके कारण पहले दिन का खेल बारिश में धुल गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद निराश हो गए, यहां तक कि करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। इतने नहीं, बीसीसीआई की खराब फैसिलिटी और बारिश में मैच रद्द हो जाने के कारण न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उन्होंने बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए अजीबोगरीब बयान दिया और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, क्या कुछ न्यूजीलैंड दिग्गजों ने कहा, बयान दिया, चलिए आपको सुनाते हैं। इंटरव्यू में रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा है, हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली थी, लेकिन बारिश ने मजे को किरकिरा कर दिया। मैं बेहद निराश हूं। भारतीय टीम को ऐसी फैसिलिटी जरूर रखनी चाहिए ताकि बारिश के बाद भी मुकाबला जल्द शुरू हो सके। वैसे भी बीसीसीआई के पास पैसों की कमी नहीं है, वो दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड है। अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता है तो कितनी शर्म की बात है। मैं बीसीसीआई से बेहद निराश हूं। या तो उन्हें मौसम देखकर मैच रखना चाहिए था। न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम ने मैच रद्द होने पर कहा कि अब हमारी टीम भारत दोबारा क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी। वहां हमारी टीम को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। बीसीसीआई को खुद नहीं पता किस मौसम में मैच कराना चाहिए। बारिश होने की वजह से मैच पहला दिन का रद्द हो गया। मैं बेहद निराश हूं। यह मुकाबला देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हमारी टीम पूरी तरह से यह मुकाबला खेलने के लिए तैयार थी। वहीं ट्रेंट बोल्ट ने भी कहा कि आज का मुकाबला पानी में घुल गया और किसी को भी इस मुकाबले से बेहद उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने खूब परेशान किया। हिंदुस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि बारिश के बाद बहुत जल्द मुकाबला शुरू हो सके। ग्राउंड स्टाफ को भी ज्यादा मुश्किलें ना उठानी पड़े। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीसीसीआई को जरूर करना चाहिए ताकि कम समय में मैच शुरू हो और फैंस क्रिकेट का लुत्फ उठा सके। फ्लेमिंग ने भी बयान देते हुए कहा है कि कितनी शर्म की बात है, भारत में फैसिलिटी की कमी है। बीसीसीआई एक मजबूत क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जिस तरह से आज का मुकाबला रद्द हुआ वो देखकर मैं बेहद निराश हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। पैसे खर्च करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान जरूर लाना चाहिए। यह मुकाबला देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश ने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मेरी नजर दूसरे दिन पर टिकी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी टीम जरूर वापसी करेगी और भारत को धूल चटाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से न्यूजीलैंड के दिग्गजों को गुस्सा बीसीसीआई पर फूट पड़ा और उनकी फैसिलिटी पर सवाल उठने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहले दिन बारिश के बाद टूटा है न्यूजीलैंड पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का कहर। रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिलाई भारत को शानदार शुरुआत। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज खेला गया। इस मैच में बारिश के तुरंत बाद कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अपने बल्ले से रन